देखें, अब मुस्तकबिल में शायद हम अमेरिका को हमारी इतनी जरूरत नहीं रही जितनी उसको भारत की जरूरत है। ठीक है जी। और उसके अलावा अब जो उसके मफादात हैं, हमारी जरूरत उसको अगर पड़ेगी तो वो ईरान के खिलाफ, वो चाहता है कि हम उसके, लेकिन हमारी इस वक्त जो पॉलिसी हुकूमत ने अपनाई हुई है वो हम ईरान के खिलाफ अपना कंधा उसको नहीं देना चाह रहे हैं। और जैसे लेकिन हो सकता है कि आइंदा उसमें कोई हमारी पॉलिसी में तब्दीली आ जाए हुकूमती सतह पर, लेकिन अवाम अब अमेरिका के लिए अपना कंधा देने के लिए, अमरीकी मफादात के लिए, चाहे वो ईरान का मामला हो या अफगानिस्तान का मामला हो, अब अवाम तैयार नहीं है। आप देख रहे हैं कि हुक्मरानों का जो किबला है वो किसी और तरफ है, अवाम का रुख किसी और तरफ है। मुतजाद चीजें हैं। इस वजह से अमेरिका को ये, और कुछ कुव्वतें हमारे मुल्क के अंदर ऐसी मौजूद हैं जो अमेरिका को ये दावत देती हैं कि वो इस किस्म के इकदामात करता है और अपने ताकत के बलबूते पर जो है, जो उसका एक शुरू से एक अंदाज रहा है अब दुनिया पर हुक्मरानी का और अपनी बात मनवाने का, धौंस और धांधली के जरिए, धौंस और धमकी के जरिए वो अपनी बात मनवा लेता है। एक चीज बताइए, पाकिस्तान ने मोस्ट फेवरेट नेशन करार दिया है भारत को। भारत की हमने तमाम प्रोडक्ट्स में पाकिस्तान में इजाजत होगी आने की, बिजनेस की होगी। दूसरी तरफ ये होगा कि पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी तकरीबन मोर देन 200 के करीब जो है वो पाबंदी है, भारत में नहीं जाएंगी। ठीक है, क्या देखते हैं कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री फिर कहाँ खड़ी होगी? हम भारत के साथ ताल्लुकात के लिए वो जफियां डालने के लिए तैयार बैठे हुए, भारत को हम मोस्ट फेवरेट नेशन करा देने। भारत हमारे साथ ये कर रहा है, क्रिकेट टीम नहीं भेज रहा, हॉकी टीम नहीं पाकिस्तान भेज रहा। क्या देखते हैं फिर हमें क्या करना होगा? देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस जो है बहुत मायने रखते हैं किसी भी मुल्क के ग्रोथ में और उसकी फ्यूचर फोर्सी जब करते हैं। आप अपने मुल्क को आज से 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं, 4 साल बाद कहाँ देखते हैं। तो आई डोंट नो व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ द सिटिंग गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट ने अपना क्राइटेरिया रखा था, उन्होंने अगर ये क्राइटेरिया रखा था कि जिस नहज को आज उन्होंने पहुंचा दिया मुल्क को आलमी सतह पर और जो मुल्क के अंदर हालात हैं, तो फिर तो ये मतलब पुअर गवर्नेंस की सबसे बड़ी मिसाल मैं कहती हूँ दुनिया में इन्होंने कायम की है। आप इसी तरीके से ये देख लीजिए, जिस तरह आप अभी बता रहे हैं कि हमारी प्रोडक्ट्स वहाँ पे यूज नहीं हो रही, सब कुछ। सबसे बड़ी बात ये कि हमारे मुल्क में आप ये देखें, कश्मीर इशू पे सबसे ज्यादा हमारी आवाज हमें उठनी चाहिए। वी शुड कम अप फॉर सॉल्यूशन। पानी का मसला है, ठीक है, पानी का मसला हमारे पानी से लेकर अमेरिका, सॉरी हमारे पानी से जो है भारत इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा और वो हमें देगा। उनके पास तो ऑलरेडी जो है उनकी शॉर्टफॉल है, लेकिन डाइवर्ट किया जा रहा है ना, रावी सतलज को भी डाइवर्ट हो गया है ना। तो फिर आप ये देख लेना, व्हाट आर यू डूइंग? आप अपने मुल्क को पानी आप अपने मुल्क से उठा के खत्म कर रहे हैं खुद ही। You are ruining and destroying your country yourself with your own hands. गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। मेरे दोनों मेहमान मौजूद हैं और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब। उनसे पूछेंगे कि ये अब दिफाई पाकिस्तान काउंसिल का मुस्तकबिल क्या होगा। हमारे साथ रहेगा। देख रहे हैं जवाब हमने के मियां तारिक के साथ। नाज़रीन किराम, हाफिज सईद साहब की हडबनी मुकर्रर की अमेरिका ने, शायद अमेरिका कुछ दिनों के बाद शायद ये वापस ले ले, लेकिन इतलात ये भी है कि अमेरिका का ये कहना है कि वो एडमनी सिर्फ इसलिए मुकर्रर की गई है कि हाफिज सईद के खिलाफ कोई उनको सबूत मिल सके। सबूत आज तक भारत नहीं ढूंढ सका तो अमेरिका को कहां से मिलेंगे? क्योंकि हाफिज सईद साहब कोई इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है। पाकिस्तान में और दुनिया में जहां कहीं अमेरिकी मुजालिम होते हैं, अगर किसी जगह, कल तक वो अलकायदा को हरबा बनाकर अलकायदा के नाम पर मुस्लिम ममालिक में इंटरवीन करते थे, अब उन्होंने लश्कर तैयबा या हाफिज सईद का नाम लेकर, इनकी जमात का नाम लेकर इस तरह की कार्रवाइयां जो है वो शुरू कर दी हैं। तो अब क्या होगा, मुस्तकबिल क्या होगा, मुस्तकबिल के हवाले से बात करेंगे। शायद एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, क्या हमारे हुक्मरान जो हैं इस हद तक बेहोश हो चुके हैं कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसको हाईलाइट क्यों नहीं करते? क्या हमारे हुक्मरान इतने बेहोश हो चुके हैं, जो बलोचिस्तान में जितनी इंटरवीन भारत की तरफ से या अमेरिकी असला जितना यूज हो रहा है, इंडियन असला यूज हो रहा है, लिटरेचर यूज हो रहा है, जो यहाँ के बागी हैं उनको वो जो है पनाह दे रखी है, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान क्यों कुछ हुकूमत कुछ नहीं करती? देखें, आप पहले तो कबाइल के मामले पे एक्सपोज हुए जी। मनमोहन से इतनी मुलाकातें हुई गिलानी साहब की, अभी हाल ही में मुलाकात हुई, उन्होंने बलूचिस्तान का मसला नहीं उठाया। हाँ। अब ये तो हुकूमत ही इसकी वजाहत कर सकती है कि क्या वजह है कि वो भारत के साथ। नहीं, आपकी नजर में क्या चीजें हैं, वो कौन से मामलात हैं जिसकी वजह से हम भारत के सामने इस तरह क्यों रहते हैं? अमेरिकन प्रेशर है इस वक्त। मैंने जैसे आपको कहा कि हमसे ज्यादा भारत की जरूरत है अमेरिका को। क्यों नहीं? अमेरिका के लिए ज़ाहिर बड़ी मार्केट है, वो तो बिजनेस के लिए हवाले से, लेकिन पाकिस्तान एक आजाद मुमलकत है, आजाद मुल्क है। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? लेकिन हम एक्सपोज हो के हमने अपनी हैसियत खो दी है, अपनी शनाख्त हम खो रहे हैं। ड्रोन अटैक जिस तरह हुए हमारे यहाँ, हमने उस ड्रोन अटैक के मामले पर हमने कभी वहाँ बेगुनाह लोग जो हलाक हुए उस मौके पर कभी हमारी सियासी जमातें भी बोली, लेकिन उसको हमने उस तरह से नहीं उठाया। वो लोग जब हमारे यहाँ इस्लामाबाद में आकर बैठे और उन्होंने एहतजाज किया ड्रोन अटैक के खिलाफ, जो बेगुनाह लोग उसका निशाना बने,
हमने अपनी दाखिली खुद मुख्तारी, जब हमारी वहां हमारा दाखिली खुद मुख्तारी पर कारी जरब लग रही थी ड्रोन अटैक के जरिए, हमने उसके खिलाफ कभी कोई मौसर आवाज नहीं उठाई। पार्लियामेंट में हमने जो करारदादें पास की, हमने जो इत्तेफाक राय से मंजूर की, सारी क़यादत को बिठाया, उस पर अमल दरामद नहीं कर सके। अमेरिका चढ़ाई करेगा। हमें नाज़रीन यहाँ पर ज्वाइन किया है इजाजुल हक साहब ने, सरबराह है पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के। अस्सलाम वालेकुम इजाजुल हक साहब। जी वालेकुम सलाम। इजाज साहब, ये हाफिज सईद साहब की एडमनी लगी है, दिफाई पाकिस्तान काउंसिल के बाकी लोगों का क्या होगा? नहीं, कोई पाबंदी नहीं लग सकती। ये एक मैं समझता हूँ मजाक किया पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ, जो पाबंदियां लगाने की कोशिश की है। एक आजाद शहरी की हैसियत से उनको लाहौर हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी हुई है, उनके खिलाफ जो भी केसेस है उन्होंने ड्रॉप किए हुए हैं। इजाज साहब, 2 मई के वाकये को भी आप मजाक कहेंगे, ड्रोन हमलों को भी आप मजाक कहेंगे जो पाकिस्तान में हो रहे हैं? नहीं, ड्रोन हमले तो बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है पाकिस्तान के ऊपर, और मैं समझता हूँ कि ये हमारी बेइज्जती है, बेइज्जती कौम, और हम एक गैरतमंद कौम के बजाय अब आप समझ लें कि हम क्या बन चुके हैं कि पार्लियामेंट की करारदादों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पार्लियामेंट की मैं समझता हूँ को एक मजाक समझा हुआ है जी। और मौजूदा हुकूमत ने असल में मसला ये है कि जो मुआहदे हुए थे अभी तक कौम को उसका पता ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि कौम को पता लगना चाहिए कि कौन से तहरीरी मुआहदे हैं, कौन से गैर तहरीरी मुआहदे हैं, और ये एक बहुत बड़ा मौका मिला था सलाला के बाद जब नेटो सप्लाईज बंद की थी कि इसे हुकूमत रिव्यू करती। लेकिन इजाज़ साहब ये बताएं कि अब तो हुक्मरान कहते हैं कि जी अब आइंदा कोई जुबानी मुआहदा नहीं होगा, तमाम मुआहदे तहरीरी होंगे। ड्रोन हमलों के हवाले से भी तहरीरी मुआहदा होगा कि अमेरिका जब चाहे ड्रोन हमला कर सकता है? नहीं, कोई तहरीरी मुआहदा नहीं, अभी तो ये सारी बातचीत है। देखें, अभी तो पार्लियामेंट में मालूम होगा। इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि ये मामलात ज्वाइंट सेशन के सामने रखे हुए हैं, लेकिन इसमें से निकलता हुआ कोई नजर नहीं आता। एक दिन जो ऑपोजिशन है वो बॉयकॉट करती है, अगले दिन फिर एक टेलीफोन कॉल जाती है तो दोबारा कमेटी के अंदर जाकर बैठ जाती है। इजाज़ साहब ये बताइएगा, ये जो बाइकाट खत्म किया मियां साहब ने, क्या समझते हैं कि इस पे अमरीकी प्रेशर भी है? नहीं, प्रेशर तो लाजमी बात है, हर एक पे प्रेशर है। ये आपके समझते हैं हाफिज सईद की सर की जो कीमत लगाई दी है, ये किस हवाले से लगाई और पाकिस्तान के अंदर बैठकर जब लगाई गई है? मुझे बताएं कि जब उनके खिलाफ कुछ मुआद नहीं है, जब उनके खिलाफ कोई चीज नहीं है और $1 करोड़ की है, तो आप ऐसे जैसे और जैसे कि किसी को मरवाने की कोशिश कर रहे हैं। और रेमंड डेविस जिसके बारे में कहा गया था कि इसको हम ले जाकर वहां इसके खिलाफ केसेस चलाएंगे, तो वो एक आजाद शहरी की हैसियत से घूम रहा है। तो मैं समझता हूँ पूरी कौम की ये तौहीन है। और वही हमारे देखें सदर मुमलिकत बजाय इसके कि उनको दो टोक जवाब देते कि हमारे एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क है हमारा, आप हमारे शहरी के खिलाफ कोई सबूत है तो वो लेकर आए। वो उसी हिंदुस्तान में एक प्राइवेट विजिटर की हैसियत से जा रहे हैं जिसपे कि तमाम सरकारी अखराजात होंगे। हिंदुस्तान जो कि अपनी एक हॉकी की टीम पाकिस्तान नहीं भेज सकता, एक क्रिकेट की टीम नहीं भेज सकता, और हमारा सदर मुमलिकत प्राइवेट विजिट पे वहां जा रहा हो, तो फिर उस कौम की क्या हैसियत है? मोस्ट फेवरेट नेशन करार दिया है पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से भारत को, और भारत की जानिब से क्रिकेट खेलों में भी पाबंदियां लगाई हुई हैं। तो क्या समझते हैं हमें ये इसी तरह करना चाहिए भारत के साथ, कि हम बढ़ बढ़ के गले लगाने की कोशिश करें और भारत हमें दुत्कारता रहे? बिल्कुल, हमें यही करना चाहिए, 100% यही करना चाहिए। आजाद मुल्कों की यही पहचान होती है, खुद मुख्तार मुल्कों की यही पहचान होती है, गैरतमंद मुल्कों की यही पहचान होती है। अगर हम अमेरिका के कहने पर उनको पसंदीदा मुल्क करार दे दें और उनको ट्रांजिट ट्रेड की इजाजत देने की कोशिश करते रहें और उनकी हेजेमनी जो है उनकी बालादस्ती जो है इस खत्ते में कबूल करने के लिए उनके नीचे आप सोचें, एक सेकंड के लिए सोचें एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से कि क्या हिंदुस्तान क्या सोच रहा होगा कि जो हमारे से बात करने को तैयार नहीं, जिसने हमारे पानी बंद किए हुए हैं, जो सबसे बड़ी जो है रियासती दुनिया की रियासती दहशतगर्दी सबसे बड़ी वो कश्मीर में कर रहा है, और एक सदर पाकिस्तान का जो है वो एक गैर सरकारी दौरे पर जो है वो इजाज साहब, आम पाकिस्तानी तो यही सोचता है, लेकिन ये जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं, ये जो सियासतदान है आप जैसे लोग हैं, ये क्या सोचते हैं? मैं समझता हूँ कि ऑपोजिशन को इस पे बहुत एक मजबूत मौका इख्तियार करना चाहिए था। आज कुछ बातें लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन ने की हैं वहां पर खड़े होकर, लेकिन एक सख्त मौका अपनाना चाहिए, इस पार्लियामेंट्री कमेटी से बाहर निकलना चाहिए। कल दिफाई पाकिस्तान कौंसिल जो है एहतजाज कर रही है, इजाज साहब असेंबली और इस्तीफे देके बाहर आ जाना चाहिए। कौम देखें, कौम खुदकुशी कर रही है, पेट्रोल की कीमतें कहाँ चली गई है, महंगाई बेरोजगारी बेकाबू हो चुकी है, और ये हम आपकी जमात जो वहाँ
इनकी एलाइड पार्टीज हैं वो वॉकआउट कर रही हैं एक तमाशा बनाने के लिए। एजाज साहब, कल दिफाई पाकिस्तान कौंसिल क्या कर रही है? क्या इस कल के एहतजाज में जो है सदर के दौरे को पर भी एहतजाज किया जाएगा? हमने ये बात वाजे कर दी है कि सदर को नहीं जाना चाहिए हिंदुस्तान ऐसे मौके पर। कल मुल्क भर में जुमे के बाद इंशाल्लाह एहतजाज भी होगा। और ये भी आपको मैं बताता जाऊं कि पार्लियामेंट जितना मर्जी जोर लगा ले नेटो सप्लाई फिर भी हम नहीं खोलने देंगे। बहुत शुक्रिया एजाज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अमीन शाह साहब ये कहते हैं नेटो सप्लाई खोलने नहीं